अरे साइंस के दीवानों, आज हम केमिकल रिएक्शंस की मजेदार दुनिया में जाएंगे। हमारे आसपास की हर चीज, हवा से लेकर खाने तक, केमिकल रिएक्शंस से बनती है। लेकिन ये असल में क्या होती हैं? आसान भाषा में केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां चीजें बदलकर नई चीजें बन जाती हैं, जिनके गुण भी अलग होते हैं। ये जादू जैसा है, बस इसमें जादू की जगह एटम्स अपनी जगह बदलते हैं। केक बनाने के बारे में सोचो। आप आटा, चीनी, अंडे और बाकी चीजें मिलाते हो, और जब आप इसे बेक करते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और ये सारी चीजें मिलकर एक स्वादिष्ट केक बन जाता है, जिसका टेक्सचर और स्वाद बिल्कुल अलग होता है। एक और उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का मोम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इससे रोशनी, गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी नई चीजें बनती हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ हो रही हैं। इन्हीं की वजह से हमारे पास दवाइयाँ, प्लास्टिक और हमारे घरों को चलाने वाली एनर्जी भी है। बहुत बढ़िया है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री की मजेदार भाषा को एक्सप्लोर करेंगे और इन अद्भुत बदलावों के राज खोलेंगे। अब जब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आइए सीखते हैं कि साइंटिस्ट्स इन्हें एक खास भाषा, केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करके कैसे दिखाते हैं। केमिकल इक्वेशन को एक रेसिपी की तरह समझो। यह हमें इंग्रेडिएंट्स यानी रिएक्टेंट्स बताती है, जो रिएक्शन शुरू करने वाले पदार्थ होते हैं। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट्स भी दिखाती है, जो रिएक्शन के दौरान बनने वाले नए पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पानी बनाने वाले रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है: 2H2 plus O2 yields 2H2O। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 रिएक्टेंट्स हैं, जबकि पानी H2O प्रोडक्ट है। तीर रिएक्शन की दिशा दिखाता है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स तक। ये इक्वेशन सीक्रेट कोड्स की तरह हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के रहस्यों को खोलते हैं। इन्हें समझकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा जब अलग अलग पदार्थ मिलकर नई चीजें बनाएंगे। याद रखें कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स की जगह बदलती है, न कि वो बनते या बिगड़ते हैं। इस बुनियादी सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह कहता है कि केमिकल रिएक्शन में पदार्थ न तो बन सकता है और न ही नष्ट हो सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। यहीं पर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाती है कि रिएक्टेंट साइड पर प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट साइड पर उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या के बराबर होती है। आइए अपने पानी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। 2H2 plus O2 yields 2H2O। ध्यान दें कि इक्वेशन के दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा होता है। इक्वेशंस को बैलेंस करना एक पजल को सॉल्व करने जैसा हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस की असली प्रकृति को समझने के लिए यह जरूरी है। सेक्शन 4, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस। जैसे फिल्मों के अलग अलग जॉनर होते हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए इनमें से कुछ दिलचस्प रिएक्शंस के बारे में जानें। कल्पना कीजिए कि 2 डांसर्स एक साथ आकर एक जोड़ी बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोहा हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जंग या आयरन ऑक्साइड बनता है। अब एक जादूगर के बारे में सोचें, जो एक व्यक्ति को 2 हिस्सों में बांट देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है, जहां बिजली का करंट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित कर देता है। म्यूजिकल चेयर्स के खेल की कल्पना करें, जहां एक व्यक्ति दूसरे की जगह ले लेता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। उदाहरण के लिए, कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक मिलाने पर जिंक कॉपर की जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट और कॉपर धातु बनाता है। अगला रिएक्शन एक स्क्वायर डांस जैसा है, जहां पार्टनर्स अपनी जगह बदल लेते हैं। 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पार्टनर्स बदल लेते हैं, जिससे 2 नए कंपाउंड बनते हैं। इसका एक आम उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के घोल को मिलाना है, जिससे सिल्वर क्लोराइड एक सफेद प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट बनता है। और अंत में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। इनमें रिएक्टेंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शामिल होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स खो देता है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। इसका एक आम उदाहरण लकड़ी या प्रोपेन जैसे ईंधन का जलना है, जहां ईंधन अणुक्षीकृत होता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। इन अलग अलग तरह के रिएक्शंस को समझने से हमें केमिकल की दुनिया की विविधता और आश्चर्य की ज्यादा समझ मिलती है।
सेक्शन 5 केमिकल रिएक्शंस हमारी दुनिया का दिल। केमिकल रिएक्शंस सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, वे खुद जीवन का सार हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमारे शरीर में भोजन के पाचन तक हर सेकंड केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हमारे फोन और लैपटॉप को पावर देने वाली बैटरी के बारे में सोचें, वे बिजली पैदा करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पर निर्भर करती हैं। जो दवाइयां हम संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए लेते हैं, वे सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं। यहां तक कि खाना पकाने की प्रक्रिया में भी अनगिनत केमिकल रिएक्शंस शामिल होती है, जो कच्ची सामग्री को स्वादिष्ट भोजन में बदल देती है। उद्योगों में केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े और यहां तक कि हमारी कारों को चलाने वाला ईंधन भी शामिल है। केमिकल रिएक्शंस को समझने से हम उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करती हैं। जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शंस की दुनिया के इस सफर में देखा है, ये बदलाव सिर्फ इक्वेशन और फॉर्मूले के बारे में नहीं है। ये बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं और नवाचार को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए उत्सुक रहें, एक्सप्लोर करते रहें और केमिस्ट्री की अद्भुत दुनिया के बारे में सवाल पूछना कभी बंद न करें।